Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इस दुनिया को अलविदा इसलिए कह गए क्योंकि बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर भी बात हो रही है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, जिसके चलते उन्होंने अपना अंतिम फैसला लिया कि पंखा से लटक कर जान दे दी जाए। हालांकि डिप्रेशन के शिकार क्यों थे सुशांत सिंह राजपूत? क्योंकि उनके बहन के बयान के अलावा यही पता चलता है कि ना ही उनके कुछ पैसे की कमी थी, ना ही फिल्मों की कमी थी। आखिर सब कुछ सही था तो फिर जो है सुशांत सिंह राजपूत ने ये फैसला क्यों लिया? तो आज मैं कुछ आपको ब्रीफाई करूँगा, कुछ बताऊँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा और उस कयासों के दौर से आप भी अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या मैं सही बता रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है और इसका शायद कारण रहा हो जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आप हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको कुछ लगता है वीडियो में कुछ कमेंट करने लायक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि 2019 के सितंबर मंथ में सुशांत सिंह राजपूत ने एक फिल्म की थी और उस फिल्म का नाम था ड्राइव। और वो जो फिल्म है वो मशहूर वही करण जौहर, जो कि उसके डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें की और वो फिल्म बनकर तैयार हो गई। फिल्म बनकर तैयार हो गई तो इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि सलमान खान जो हैं बॉलीवुड के कहे जाते हैं महानुभाव, वो उनका जो सोच था वो ये था कि जो करण जौहर मूवी कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्राइव, वो हमारे कोई चहेते आदमी करे। यानी कि सलमान खान चाहते थे कि कोई हमारा जान पहचान का आदमी उसमें डेब्यू करे और इस फिल्म को करे। लेकिन करण जौहर का जो फिल्म था ड्राइव, उसको सुशांत सिंह राजपूत ऑलरेडी साइन कर चुके थे, बॉन्डिंग हो चुकी थी और सुशांत सिंह राजपूत उसके एडवांस पैसा ले लिए थे, जिसके चलते अब मामला पैसों का आ गया, मामला जो है आपका शाइन का आ गया, जिसके चलते सलमान खान पीछे हट गए और फिर जो है करण जौहर के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने ये फिल्म बनाकर तैयार कर दी। लेकिन उसी टाइम से जो है सलमान खान नाराज़ हो गया था और सलमान खान जो है उसके बाद से बदला लेने के लिए उस फिल्म को अपने पावर का इस्तेमाल करके रुकवा दिया। और रुकवा इसलिए दिया क्योंकि वो चाहता था कि इस फिल्म में किसी हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे जो नेपोटिज्म की बात की जाती है, जो भाई भतीजेबाद की बात की जाती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो किया जाए और इस फिल्म को हमारे साथ जो है, हमारे लोग जो है, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं वो इस फिल्म को करें। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत थे और जो है जैकलीन फडणवीस थी। उनका फिल्म तो आ गया, फिल्म बनकर तैयार हो गया। अब बारी आई रिलीजिंग की। जब बारी आई तो सलमान खान जो है अपना पूरा दमखमा दिखा दिया, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि गुट चलता है और शायद वो गुट उस समय काम आया और सिनेमा घरों में जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की उतनी बढ़िया फिल्म नहीं लगी और उस फिल्म को नेटफ्लिक्स का जो वेबसाइट है उस पर लॉन्च किया गया। अब आप खुद सोचिए कि कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स ओके, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई एक्टर उसमें काम कर रहा है, उसका इच्छा क्या होगा, उसका ड्रीम क्या होगा, उसका सपना क्या होगा? उसका सपना तो यही होगा ना कि हम करण जौहर की फिल्म में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जब मूवी लोगों के बीच जाएगी, सिनेमा घरों में जाएगी तो एक अलग पहचान बनाएगी, अलग नाम कमाएंगे, अलग शोहरत कमाएंगे, अलग पैसा कमाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि एक छोटे लेवल पर एक नेटफ्लिक्स पर आपकी फिल्म रिलीज कर जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आप खुद अंदाज़ा लगाइए। एज अ एक्टर अगर आप सोचते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी फिल्म मिली है और आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं और उसके बारे में सोच रखते हैं कि ये फिल्म जो है जब पर्दे पर रिलीज़ होगी तो उससे हम बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, लोग उसको पसंद करेंगे और हमारे आने वाले फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाएगा। लेकिन आपकी फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जाए पर्दे पे और आपकी फिल्म के छोटे पर्दे पर रिलीज़ कर दिया जाए, बताइए आपके अंदर क्या होगा? उसी के बाद जब फरवरी में ये मामला हुआ था, उसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में चले जाने के बाद उन्होंने अपने जो प्रोफाइल है उसकी एक जो है बैकग्राउंड चेंज किया, यानी कि डीपी चेंज किया और उस जो बैकग्राउंड था उसमें उन्होंने द डार्क नाइट का पोस्टर लगाया।
और ऐसा कहा जाता है कि डार्क नाइट का जो पोस्टर है वो इनवैरिएटी है, मतलब उसको समझना बहुत मुश्किल है। आखिरकार वो लोग क्यों लगाते हैं, इसको ये समझना मुश्किल है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, और उसमें आदमी उलझ कर उस चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, उलझा ही रहेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने जो बैकग्राउंड लगाए थे किसी फॉरेनर डिज़ाइनर, आर्ट डिज़ाइनर ने उसको बनाया था, और उसको बनाने के 6 महीने बाद वो जो डिज़ाइनर था वो खुद सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से जब वो द डार्क नाइट का जो बैकग्राउंड है सुशांत सिंह राजपूत ने लगाए तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, और उसी समय से बातें कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है डिप्रेशन में चल रहे थे। ऑब्वियसली डिप्रेशन में चलेंगे, क्योंकि एक आदमी बैकग्राउंड डांसर से काम करते हुए सीरियल्स में काम करता है, सीरियल्स में काम करने के बाद एक बड़े पर्दे पर जाता है, बड़े पर्दे पर जाकर अच्छी अच्छी फिल्में देता है, और अच्छी फिल्मों के बावजूद एक फिल्म जो है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई, और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद आखिरकार नेटफ्लिक्स पर रिलीज कराने का मकसद क्या था? नेटफ्लिक्स का रिलीज कराने का मकसद ये था कि वो जो सुशांत सिंह राजपूत है वो छोटे पर्दे पे आ जाए, फिर से सीरियल में काम करने लगे, फिर से जो है वेब सीरीज किया जाए। और वेब सीरीज के बारे में आपको पता ही है कि आजकल क्या बना रहे हैं, वेब सीरीज बर्बाद कर देंगे पूरे देश को। ऐसी चीज़ें अभी ट्रिपल एक्शन सेंसर को लेके हुई थी, जिन्होंने अभी एकता कपूर ने बनाई थी, उसमें क्या बनाई थी वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे चीज़ों करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। और कोई बंदा एक बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है तो इतनी सोच नीचे नहीं रखता है कि फिर से जाके वो सीरियल्स और वेब सीरीज में काम करे। तो शायद ये एक रीज़न रहा होगा जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने जो है इतना बड़ा फैसला ले लिया और उसके बाद से डिप्रेशन में आ गए। और जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो नेपोटिज्म आता है, इसमें ग्रुप बटा हुआ है। और उसी टाइम एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया था किसी ऑफिशियल जो है फिल्म दुनिया से, उसके द्वारा जो है एक जो है स्टेटमेंट लिखा गया था कि जो धर्मा प्रोडक्शन है, जो साजिद नाडिया वाला है, जो यशराज फिल्म का है, जो टी सीरीज है, सलमान खान प्रोडक्शन है, दिनेश विजन है, बालाजी जो है, वो सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया। यानी कि 7 जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिए। उनके बैनर तले वो काम नहीं कर सकते थे। और इन्हीं गिने चुने लोगों का जो है इंडस्ट्री में चलता है। अब बताइए कि इससे अगर कोई काम नहीं करेगा और यही सारी चीज़ें बॉलीवुड इंडस्ट्री को चलाते हैं तो फिर जो स्ट्रगलर सिंगर है, जो नए जो आर्टिस्ट हैं और जो नए एक्टर हैं, वो कहाँ से अपनी काम करेंगे, कहाँ से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे? डिप्रेशन में तो आना ही था। वैसे हम बात करें बॉलीवुड की तो नेपोटिज्म तो है ही। कपूर फैमिली की बात करें, खान फैमिली की बात करें, और बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो फिर बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जिस तरीके से करण जौहर ने एक सवाल पूछा था सोनम कपूर से, कि सोनम कपूर से बारे में अलग अलग एक्टर के बारे में पूछ रहे थे कि ये कितना हैंडसम है, ये कितना हैंडसम है, ये कितना हैंडसम है। और सोनम कपूर से ये सवाल पूछा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत, तो आ करने लगे। मतलब उनको पता ही नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत एक सुपर डुपर हिट उस समय एक्टर हो चुके थे। और उसके बावजूद भी सोनम कपूर एक लंगूर जैसा शकल और बंदर जैसा उनका चेहरा, और उनको राजपूत सिंह के बारे में पता नहीं। नेपोटिज्म खुद की 10 फिल्मों में एक फिल्म में हिट नहीं करा पाती है और वहाँ पर वो जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम नहीं जानती। ये होता है नेपोटिज्म। वो फिल्में करती हैं, सुपर डुपर हिट के बारे में सोचा जाता है, फ्लॉप पूरी तरीके के फ्लॉप हो जाती है, लेकिन फिर भी फिल्में मिलती रहती है। क्यों मिलती रहती है? क्योंकि भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है। खुद की बाप दादा परदादा का वहाँ पर इंडस्ट्री चल रहा है, जिसके चलते ऐसी चीज़ें आ रही है। सेम चीज़ शाहरुख खान की जो नटुला बोला जाता है, उसको इतनी हाइट है और ना उसको बोलने का तमीज़ है ना कुछ करने का तमीज़ है। और वो बंदा स्टेज से साजिद नाडिया वाला, जो वहाँ पे उनका नाम अगर हम बात करें तो नील नितिन मुकेश को जिस तरीके से कास्टिज्म के आधार पर उनको पूरे ऑडियंस के सामने उनको बेइज्जत करता है, ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो आपको बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए आपके पीछे लगे रहते हैं। एक सलमान खान है, सलमान खान जो कि अरिजीत सिंह के पीछे लग गया था, विवेक ओबराय की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, जबकि इतने बढ़िया एक्टर थे। और अरिजीत सिंह के बारे में जो खुलासा हुआ तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सारे हमारे इंडस्ट्री में चलता है, और इस इंडस्ट्री में गिने चुने लोग हैं जो इंडस्ट्री को चलाते हैं। कास्टिज्म, परिवारवाद, भतीजावाद, भाई भतीजावाद, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये सारा मामला जो होता है। पिछले साल फिल्म आई थी छिछोरे, और एक फिल्म आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और यह अनन्या पांडे थी जो कि अपने बाप के दम पे आ गई। फिल्म फ्लॉप करके गई, लेकिन उसको 3 उस फिल्म का अवार्ड मिला। 50-60 करोड़ रुपए नहीं कमा पाई थी,
वहीं सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे 140 करोड़ कमा पाई थी। 100 करोड़ पार करने वाले ये शाहरुख खान, सलमान खान भी लगते हैं कूदने 100 जो करोड़ पार करने में, इतने बड़े एक्टर कहे जाते हैं, तथाकथित जो एक्टर हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को उस फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। ये क्या है? नेपोटिज्म ही है। आदमी डिप्रेशन में आएगा इतना बढ़िया काम करने के बाद, इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद उसके पास कोई फिल्म नहीं है, तो आप सोचिए कि आखिरकार क्या चल रहा है। ऐसा होता है कि कोई बंदा अगर 80 करोड़ स्टार्टिंग में कमा ले फिल्म में, तो उसके ऊपर लाइन लग जाती है प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसे नहीं था। 140 करोड़ की फिल्म छिछोरे सुपर डुपर हिट देने वाले, उसके पीछे जो है एक्टरों की लाइन लगने वाली थी, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नेपोटिज्म है। ये आलिया भट्ट, रणबीर सिंह, ये सब क्या है? आलिया भट्ट कौन सी एक्टिंग उसकी पसंद लगती है? भाई भतीजाबाद के नाम पे चलती है। कोई फिल्म बताइए उसका जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक फिल्म फ्लॉप, 2 फिल्म फ्लॉप, 3 फिल्म फ्लॉप, और इतने सारे फ्लॉप होने के बावजूद भी काम कर रही है। तो ये सारा इंडस्ट्री में चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान रखना है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाई, इतना बढ़िया एक्टिंग किया। हर कोई उस फिल्म को जो है कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना बढ़िया बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से भी एक स्टेप ऊपर उठकर जो है सुशांत सिंह राजपूत ने उस मैच, उस जो है फिल्म में क्रिकेट खेली। लेकिन कोई अवार्ड नहीं। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? एक जो है गली बॉय फालतू गाना, लफुआ वाला गाना गा के उसको बेस्ट म्यूजिक यानी बेस्ट जो है उस सॉन्ग का अवार्ड मिल जाता है। लेकिन तेरे मिट्टी में मिल जावा इतना बढ़िया गाना, देशभक्ति गीत को अवार्ड नहीं मिल पाता है। तो ये चलता है हमारे देश में नेपोटिज्म। बस मुझे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना था कि नेपोटिज्म, कास्टिज्म, भतीजावाद, भाई भतीजावाद है, और लोग जो है ये गुट बनाकर जिंदगी को बिताते हैं, चलते हैं। और जो नए एक्टर इस दुनिया में उभरते हैं और नए एक्टर जो चाहते हैं कि हम एक अलग उपलब्धि प्राप्त करें, एक अच्छा मुकाम प्राप्त करें, उनको दबाने की कोशिश करते हैं और इस हद तक दबा देते हैं कि लोग जो हैं, जो एक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं और जो स्ट्रगलर जो हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच लेते हैं कि अब इस दुनिया को अलविदा कहना ही बेहतर है। और शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ हो, और हो सकता है क्योंकि ऐसे मामले अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इस बातों का आशंकाएं जारी की जा रही है, और जिसको लेकर पूरे देश में बॉलीवुड इंडस्ट्री, खास करके करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोगों को बाइकआउट किया जा रहा है। और बाइकआउट करने से क्या होगा? कंगना रनावत जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया और वीडियो में उन्हें इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। कंगना रनावत इतना बढ़िया अदाकारा, उनके अगर जाइए फॉलोअर देखिए तो 2 मिलियन फॉलोअर है। वहीं आलिया भट्ट चले जाएं, जो कि आप खड़े हो जाएं तो इतनी सी बौनी लगेगी, उसके जाइए तो 50 मिलियन उसके जो फॉलोअर्स हैं। आखिरकार कौन दे रहा है? आप ही लोग तो दे रहे हैं। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि आप उनको सपोर्ट करेंगे, नेपोटिज्म को सपोर्ट करेंगे, या फिर एक टैलेंटेड और फ्रेश चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। ये आपके अंदर है, और आप जो भी सोचते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.